हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है सी प्लस प्लस के चैप्टर नंबर 1 पे। पिछले सीरीज़ में पिछले वीडियो में हमने कवर किया था सेटअप और इंस्टॉलेशन। आज हम चैप्टर नंबर 1 पे जाएंगे और हम अपना प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। आर यू एक्साइटेड गाइस? लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम अपने पीडीएफ को डाउनलोड कर लेते हैं। पीडीएफ का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको कॉपी करके अपने कोई भी ब्राउज़र पे पेस्ट कर दोगे तो आपका ये फाइल डाउनलोड हो जाएगा। आप जैसे कि देख सकते हो कि ये डाउनलोड हो चुका है। तो सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कट कर लेता हूँ और अपने फोल्डर में पेस्ट कर लेता हूँ। आप लोग भी इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आप भी इसको अपने आप पर पेस्ट कर लेना। यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ। तो अभी आप क्या करना कि जैसे पिछला वाला जो सी प्लस प्लस का इंस्टॉलेशन है और ये पहला चैप्टर, तो अभी आप क्या करो कि आप को चैप्टर 0 सी प्लस प्लस, ठीक है ना, और वापस से एक वापस से एक फोल्डर बनाओ, चैप्टर 1 सी प्लस प्लस। तो सिंपली ये जो इंट्रोडक्शन है उसको आपको डालना है इस पर 0 सी प्लस प्लस पे, और ये जो वाला है अभी इसको आपको डालना है सी चैप्टर 1 सी प्लस प्लस प्लस। तो इससे क्या होगा कि जब भी आप इस फोल्डर पे आओगे, एक फोल्डर क्रिएट करने के बाद आप चैप्टर वाइज डाल देना। जैसे ही आप चैप्टर 0 पे आओगे तो आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है, इंट्रोडक्शन वाला, और 1 पे आओगे तो आज का जो अभी हम आज सीखेंगे वो मिलेगा। तो सबसे पहले अभी हम ओपन कर लेते हैं बेसिक स्ट्रक्चर का। इसको हम क्रोम से ओपन कर लेते हैं और आज देखते हैं कि हम लोग क्या करने वाले हैं। आज हम चैप्टर नंबर 1 से चालू करते हैं। सब थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि आपने कल क्या क्या सीखा। ओके, सबसे पहले व्हाट इज जी प्लस प्लस। मैंने कल आपको बताया था जी प्लस प्लस इज अ कंपाइलर ऑफ सी प्लस प्लस। जी प्लस प्लस क्या है? सी प्लस प्लस का कंपाइलर है। ज़्यादा लोड मत लो, इधर तक ही सीमित रखो बस। ओके, और उसके बाद C++ is closer to hardware and has better object management performance and speed. Thus, C++ is more powerful than Java, especially for compiling and running large applications. इसका मतलब मैंने आपको कल ही बताया था कि C++ जो है वो हार्डवेयर के बहुत करीब है, इसलिए उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। कंपाइलिंग में भी और बड़े बड़े लार्ज एप्लीकेशंस में भी बहुत जल्दी से रन हो जाता है। तो ये भी मैंने आपको कल क्लियर किया था। इंस्टॉलेशन और इंट्रोडक्शन वाला वीडियो चेकआउट कर लेना। व्हाट इज़ कंपाइलर इन सी प्लस प्लस? तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कंपाइलर क्या होता है। कंपाइलर आपके सी प्लस प्लस प्रोग्राम को .exe में करने का काम करता है। ज़्यादा लोड मत लो, इतना ही मन में रखो। ओके, और अगर आपको इंग्लिश में भी समझना है तो मैंने आपको एक डेफिनेशन भी यहाँ पर लिख के दिया है। अ कंपाइलर इज़ अ प्रोग्राम that translates source code written in a high level programming language into low level language such as assembly language or machine code। इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट ज़्यादा लोड मत लो। अभी तो कंपाइलर को इतना ही समझो कि कुछ चीज़ कंपाइल करके .executable फाइल में बदल देता है, बस ज़्यादा लोड मत लो अभी। ओके, इसको भी हम डीप में समझेंगे। तो कल के वीडियो में हमने सेटअप ऑफ VS कोड एंड C++ का कंपाइलर कर दिया था, तो आप सबका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा था कि C++ किसने डेवलप किया है। ठीक है, 1979 से चालू हुआ है, तो ये सब भी आपको बेसिक लेवल पता होना चाहिए। तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 C++ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फर्स्ट प्रोग्राम। ओके, सब लोग बहुत ध्यान से सुनो। अभी प्रिंटिंग हेलो वर्ल्ड इन C++। ओके, अभी यहाँ पे कोड दिया मैंने कुछ हैशटैग इंक्लूड, ये सब दिमाग में मत लो कि ये चीज़ क्या है, ये क्या काम करती है, ये इंड क्या है, ये इंक्लूड क्या है। मैं समझाता हूँ आपको। बस इस वीडियो को कंसंट्रेशन के साथ और फोकस के साथ देखो। ओके, और सबसे पहले ओके, आप कोई भी जहाँ पर भी आपने C++ का फोल्डर बनाया हो, जहाँ पे आप कोड करने वाले हो, वो फोल्डर को ओपन करो। राइट क्लिक करके आपको VS कोड ओपन करना है। ठीक है, और जैसा जैसा बोलूँ मैं वैसा वैसा ही लिखना है आपको। ठीक है ना, आपको कुछ नहीं करना है। आपको मैंने बताया फाइल कैसे क्रिएट करना है। क्लिक करोगे तो आपको एक नाम देना है कोई भी।
जो भी आप CPP फाइल बनाना चाहते हो। जैसे कि मैं अभी दे देता हूँ chapter1.cpp। CPP एक्सटेंशन है C++ का। अगेन आई एम रिपीटिंग, CPP एक्सटेंशन है C++ का, भूलना मत। जब भी आप कोड करोगे तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर कर दिया मैंने, जैसे फाइल बना दिया। अब जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ आपको सेम वैसे वैसे अपने VS कोड में लिखना है। तो सबसे पहले जल्दी से जल्दी, अरे प्रोक्रेस्टिनेशन मत करो यार, तुम्हारी भाई जल्दी ओपन कर लो, हमें कोड कर रहा है। तो होप भाई तुम सबने ओपन कर लिया होगा। तो सबसे पहले लिखो यहाँ पे हैशटैग, फिर इंक्लूड। अभी ये छोड़ दो, इंक्लूड क्या है, ये सब छोड़ दो, भोसड़े में गया सब। इंक्लूड IO स्ट्रीम, ठीक है। IO यहाँ तक लिख लिया आपने। चलो आप थर्ड लाइन पे आ जाओ। थर्ड लाइन पे आप लिखो int main, फिर ये वाला, फिर आप यहाँ पे लिखो std स्कोप ऑपरेटर, और फिर बाद में cout हेलो वर्ल्ड, और आप रिटर्न कर दो 0। अभी छोड़ दो ना ये रिटर्न क्या है, ये सब अभी ध्यान में मत लो, बस आप इतना लिख दो। और मैं चाहता हूँ कि आप इतना लिखो और ये हेलो वर्ल्ड की जगह आप यहाँ पे कर दो अपना नाम रख दो। जैसे कि मेरा नाम समय, या फिर मैं रख देता हूँ जॉर्क, ठीक है। तो आप अपना नाम रख दो यहाँ पे, और सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। आपको बस जैसे जैसे मैंने लिखा है सेम अपने VS कोड में यही लिखो, एक फाइल बनाओ, ये सेम टू सेम कोड लिखो। इसको हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन समझेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं रन कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर आ चुका है हेलो जॉर्क। ओके, हेलो जॉर्क आने के बाद अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। हैज़ इट इज़ जैसा है वैसा सेम टू सेम आप लोगों ने लिख लिया, बहुत बढ़िया किया। आप लोगों ने रन किया, हेलो आपका जो भी नाम था, मेरा जॉर्क था तो हेलो जॉर्क है, आपने जो भी लिखा होगा वो आपका नाम आएगा। प्रिंट हो गया सक्सेसफुली, बहुत बढ़िया। आप कॉन्ग्रेचुलेशन हो कि अब आपका जर्नी यहाँ से स्टार्ट होगा। तो बी फोकस्ड, और अब यहाँ पे ध्यान दो कि इन सारी चीज़ों का अर्थ क्या है। अर्थ के माने तो हम नोट्स पे जाते हैं, हम अपने नोट्स को ओपन करते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर कोड लिखा है इंक्लूड IO स्ट्रीम इंट मेन, फिर std हेलो वर्ल्ड, ये सब इसका अर्थ क्या है इसको हम बहुत ध्यान से समझते हैं। ओके, व्हाट इज हैशटैग इंक्लूड? हैशटैग इंक्लूड इज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव दैट इज यूज्ड फॉर फाइल इंक्लूजन इन अ C प्रोग्राम। मेरी बात को ध्यान से समझो, ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। मतलब आप इतना समझ लो कि मैं कुछ अपने C++ के अंदर मैं कुछ इंक्लूड कर रहा हूँ इन सेंस मैं कुछ लेके आना, वो फाइल को लेके आना चाहता हूँ, और वो फाइल का यूज़ करके मैं अपने प्रोग्राम को बेटर बनाना चाहता हूँ। आई एम रिपीटिंग अगेन, मैं एक फ़ाइल को इंक्लूड करना चाहता हूँ, वो फाइल को लेके आना चाहता हूँ, और वो फाइल के अंदर के फंक्शंस को, क्लासेस को यूज़ करना चाहता हूँ। ओके, उसको इंक्लूड कहा जाता है। ओके, ज़्यादा दिक्कत मत लो। इंक्लूड मतलब उस चीज़ को लेके आना, अपने चीज़ पे उस चीज़ को अपने प्रोग्राम में लेके आना, इतना समझो आप। ओके, ज़्यादा लोड मत लो। फिर बाद में व्हाट इज IO स्ट्रीम? इन C++, IO stream is a header file that allows programmers to perform input and output operations. IO का मतलब है इनपुट और आउटपुट, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। यहाँ पर लिखा भी है मैंने, इट स्टैंड्स फॉर इनपुट आउटपुट स्ट्रीम एंड प्रोवाइड्स अ कन्वीनियंट वे टू इंटरेक्ट विद द यूजर एंड डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन। ओके, तो IO का मतलब है इनपुट आउटपुट, ठीक है। अब ये IO स्ट्रीम है क्या चीज़? अब मैं यहाँ पे ना आपको दिखाता हूँ VS कोड में, इस सब को भूल जाओ, ठीक है। अब इस लाइन की बात करते हैं कि ये क्या है, इंक्लूड IO स्ट्रीम, ठीक है। ये IO स्ट्रीम एक हेडर फाइल है। ओके, हेडर फाइल मतलब क्या कि जो IO स्ट्रीम है, आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये जो IO स्ट्रीम है ये एक फाइल है जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूद है, प्रेजेंट है ये फाइल। ओके, जब भी आप C++ का सेटअप करते हो तो समझ लो कि ये फाइल प्रेजेंट है,
और ये फाइल के अंदर बहुत सारे नेम स्पेसेस है। नेम स्पेसेस का मतलब बहुत सारे लाइब्रेरीज है, और वो लाइब्रेरीज के अंदर बहुत सारे फंक्शंस है। ठीक है, तो हम इसको आईओ स्ट्रीम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि इनपुट आउटपुट ये सबसे मेन है, और इसी से ही हम अपना आउटपुट प्रेजेंट मतलब प्रिंट करवा सकते हैं। इसी के अंदर सिन है और सी आउट जैसे फंक्शन है। सी आउट फंक्शन मतलब क्या? सी आउट फंक्शन मतलब जो भी आप लिखोगे वो आपको प्रिंट करके दिखा देगा। ज़्यादा लोड मत लो, मैं आपको सारी चीज़ बताता हूँ, बस आप इतना समझो कि हैशटैग इंक्लूड और फिर बाद में एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर ये जो आईओ स्ट्रीम लिखा है उसका मतलब है ये एक हेडर फाइल है। आईओ स्ट्रीम क्या है? एक हेडर फाइल है और कुछ नहीं, हेडर फाइल। तो यहाँ पर इंक्लूड, अब यहाँ पे इसको ध्यान से समझते कि इंक्लूड और आईओ स्ट्रीम ये पूरे लाइन को क्या दर्शाता है। ये पूरा लाइन है वो क्या दर्शाता है? वो ये है मेरे भाई कि मैं अपने C++ के प्रोग्राम में एक हेडर फाइल को इनपुट कर रहा हूँ। इनपुट कर रहा हूँ मतलब मैं अपने हेडर फाइल का यूज़ करना चाहता हूँ, इसलिए वो अपने प्रोग्राम में मैंने इंक्लूड किया है। हैशटैग इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट्स और उसके अंदर आईओ स्ट्रीम। ये एक हेडर फाइल को मैं यूज़ करना चाहता हूँ, अपने प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी को बढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए मैं उसको ले रहा हूँ। अगर आप ये नहीं इंक्लूड करोगे तो आप आगे का प्रोग्राम या फंक्शंस यूज़ नहीं कर पाओगे। फंक्शंस को यूज़ करने के लिए, उसकी फंक्शनैलिटी को बढ़ाने के लिए आपको ये आईओ स्ट्रीम को इंक्लूड करना पड़ेगा। ओके, और ये आईओ स्ट्रीम क्या है मैंने आपको बता दिया, ये एक हेडर फाइल है। और इंक्लूड क्या है? बस आप अपने प्रोग्राम में आईओ स्ट्रीम के फाइल को लेना चाहते हो और उससे आप प्रोग्राम लिखना चाहते हो, उसकी फंक्शनैलिटी को बढ़ाना चाहते हो, दैट्स वाई। ओके, अब क्या? अब सेकंड, ये INT मेन, इसका मतलब क्या? और ये चीज़, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ std cout और फिर लेस देन और ये हेलो वर्ल्ड और ये सेमीकोलन और रिटर्न 0। ये चीज़ क्या है? ये चीज़ का मतलब क्या है आप लोगों को बताता हूँ। आपको इतना पता चल गया कि इनपुट और आउटपुट ये एक हेडर फाइल है, इसको हमारे प्रोग्राम में लिया क्योंकि इसके जो लाइब्रेरीज है, इसके जो नेम स्पेसेस है, हम उसके फंक्शंस को यूज़ करने वाले, इसलिए हमने ये हेडर फाइल को अपने C++ में लिया। और सारे जो बिगिनर्स है उनको पता नहीं रहेगा ये एक हेडर फाइल ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, हम यहाँ पे इंक्लूड इसलिए करते हैं कि उसके जो फंक्शंस है उसको हम यूज़ कर पाए, दैट्स इट। ज़्यादा लोड मत लो, ठीक है। अब यहाँ पे INT का मतलब क्या है? INT का मतलब है इंटीजर, ठीक है। और मेन का मतलब क्या है? मेन का मतलब अभी बताता हूँ आपको। मेन एक एंट्री पॉइंट है। एंट्री पॉइंट का मतलब क्या है? जैसे कि आप एक व्हाट्सअप की कंपनी है, ओके। व्हाट्सअप की कंपनी क्या करती है कि आपका नंबर रजिस्टर करवा के आपको एक सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे कि आप व्हाट्सअप एप्लीकेशन ओपन करते हो, व्हाट्सअप पे आप जब रजिस्टर करते हो तो आपसे OTP पूछता है। जैसे ही आप OTP डालते हो तो आपका लॉगिन होकर आप किसी से भी चैट कर सकते हो। तो व्हाट्सअप की कंपनी आपको सर्विस प्रोवाइड करवा रही है कि आप किसी से भी कम्युनिकेशन कर सकते हो पूरे वर्ल्ड में। तो वैसे ही अगर आप व्हाट्सअप के एप्लीकेशन के अंदर जाओगे, अगर आप रजिस्टर नहीं करोगे तो क्या आप किसी से कन्वर्सेशन कर पाओगे? क्या नहीं कर पाओगे, राइट? आप बताओ, विदाउट रजिस्टर आप किसी से कन्वर्सेशन कर पाओगे व्हाट्सएप के अंदर? नहीं कर पाओगे। तो वैसे ही हमारे जो C++ में है वो कुछ नहीं देखेगा, वो आपका कोई भी फंक्शन नहीं देखेगा। सबसे पहले ये मेन फंक्शन को रन करेगा। मतलब आप जब तक यहाँ पर कुछ नहीं लिख लेते मेन के अंदर, जब तक आप कुछ लिखोगे नहीं, मतलब आप यहाँ समझो कि ये मेन मतलब रजिस्टर है, मतलब एंट्री पॉइंट है। व्हाट्सअप का एंट्री पॉइंट ये है कि आप रजिस्टर करोगे तभी आप आगे जा पाओगे, तभी आप आगे चैट कर पाओगे। वैसे ही ये मेन एक एंट्री पॉइंट है। कुछ चीज़ के लिए चालू होना चाहिए ना। आप कितने भी C++ में क्या बोलते प्रोग्राम्स मतलब कोई भी फंक्शन लिख लो, कितने भी फंक्शन लिख लो, वो फंक्शन काम में नहीं आएंगे। सबसे पहले
कंपाइलर मेन फंक्शन को ही रन करेगा। इस बात को आप अपने मन में गांठ बांध लो कि आपके जो भी C++ के पूरे प्रोग्राम में मेन फंक्शन ही सबसे पहले रन करेगा और वही एंट्री पॉइंट है। कुछ नहीं देखेगा, आपका कोई फंक्शन नहीं देखेगा, सबसे पहले मेन ही देखेगा। मेन के अलावा कोई दूसरा नहीं देखेगा। आप मेंस लिख दोगे वो नहीं चलेगा, बस मेन फंक्शन को वो सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, आपको वापस बोल रहा हूँ, मेन एंट्री पॉइंट है। ऐसा समझो आप कि व्हाट्सएप के ऊपर आप रजिस्टर कर रहे हो, सेम C++ को प्रोग्राम बना रहे हो, उसको रन करने के लिए आपको मेन के अंदर ही फंक्शंस को डिफाइन करना पड़ेगा, या फिर कुछ भी काम करना है आपको वो मेन फंक्शन के अंदर ही आपको करना पड़ेगा, क्योंकि C++ जो है वो मेन को ही देखेगा, मेन को ही एग्जीक्यूट करेगा और कोई फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और कोई आपने फंक्शन बनाया तो वो मेन फंक्शन के अंदर ही बॉडी में आपको वो फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा वो फंक्शन को रन करवाने के लिए, बट डायरेक्टली वो फंक्शन रन नहीं करेगा। एंट्री पॉइंट मेन है तो मेन फंक्शन ही रन करेगा। इस बात को आप गांठ बांध लो। ठीक है, मैं अगर यहाँ पर मीन्स लिख दूंगा भैया और बोलूँगा भाई रन कर लो, ये बोलेगा भाई ये क्या है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। भाई कंपाइलर बोल रहा है ये क्या है, क्या मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेन तो आपने लिखा ही नहीं, मैं इसको एरर दे दूंगा। ठीक है, रिटर्न एक और एग्जिट कर दिया इसने। तो आप इस बात को समझ लो कि मेन ही काम आएगा, मेन ही एंट्री पॉइंट है, इसके अंदर ही आपको जितने फंक्शंस को कॉल करना है करवा सकते हो, बट मेन के अंदर ही आपको सब सारे काम करना है। ओके, तो आपको पता चल गया INT मतलब क्या। ठीक है, इंटीजर है, और मेन मतलब क्या, एंट्री पॉइंट। अब ये समझ लेते हैं कि ये STD का मतलब क्या। STD का मतलब क्या, STD का मतलब ये है मेरे भाई, स्टैंडर्ड नेम स्पेस। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको, स्टैंडर्ड नेम स्पेस। आप इस बात का समझ रहे हो, स्टैंडर्ड नेम स्पेस का मतलब क्या। स्टैंडर्ड नेम स्पेस का मतलब एक हेडर फाइल है जो हमने इंक्लूड किया है, आप देख सकते हो ऊपर IO स्ट्रीम, उसके अंदर एक स्टैंडर्ड नेम स्पेस है। स्टैंडर्ड मतलब STD मतलब स्टैंडर्ड, STD स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड। ओके, स्टैंडर्ड नेम स्पेस है, और स्टैंडर्ड नेम स्पेस के अंदर एक फंक्शन है cout। ठीक है, और cout का फंक्शन का मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है। ठीक है, दिस फंक्शन इज यूज्ड, यहाँ पर देखो, दिस फंक्शन इज यूज्ड टू राइट डेटा टू द स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम। cout आपको जो भी आप स्ट्रिंग के अंदर लिखोगे वो आपको प्रिंट करके दे देगा, दैट्स इट। ठीक है, और यहाँ पर भी देखो, द प्रीफिक्स STD indicates that the names cout and sin are defined inside the namespace named STD। तो नेम स्पेस मतलब क्या है। नेम स्पेस आपको कुछ नहीं, यहाँ पर मैंने डेफिनेशन में भी दिया है, अ नेम स्पेस इज अ डिक्लेरेटिव रीजन that provides a scope to the identifiers inside it। अब identifiers मतलब कोई भी नाम हो सकता है, टाइप्स हो सकता है, फंक्शंस हो सकता है, वेरिएबल्स हो सकता है, एक्सेट्रा। अब ये सारी ना चीज़ें दिमाग के ऊपर जा रही होगी, अब बिल्कुल इसको स्ट्रेस मत लो। ठीक है, मैंने आपके लिए एक डायग्राम बना के रखा है। ठीक है, आपके लिए एक मस्त डायग्राम बना के रखा है, ये देखो। ठीक है, अब इस चीज़ से हम समझते हैं क्या है। हेडर फाइल है, हेडर फाइल मतलब हमारे यहाँ पर अभी कौन सा हेडर फाइल मौजूद है, IO स्ट्रीम, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे नेम स्पेसेस है। अब वो बहुत सारे नेम स्पेसेस में एक नेम स्पेस का नाम है स्टैंडर्ड, जो मैंने उसको एग्जाम्पल में लिखा है। बहुत सारे नेम स्पेसेस है, उसमें से एक जो है वो है स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड नेम स्पेस। ओके, अब उस स्टैंडर्ड नेम स्पेस के अंदर बहुत सारे फंक्शंस है। ठीक है, उसमें से एक है cout, एक है sin, और भी बहुत सारे। फॉर द एग्जाम्पल मैं ये दो ही रखा हूँ, उसमें से sin भूल जाओ अभी क्या है। cout मतलब क्या है कि cout के अंदर आप कुछ भी लिखोगे वो आपको बाहर प्रिंट होके आ जाएगा, दैट्स इट। आप इस चीज़ को ध्यान से समझो कि हेडर फाइल के अंदर बहुत सारे नेम स्पेसेस है, नेम स्पेसेस का भी नाम होता है। समझो ये हेडर फाइल है IO स्ट्रीम और उसके अंदर है स्टैंडर्ड नेम स्पेस,
और ऐसे स्टैंडर्ड नेम स्पेस के अलावा भी बहुत सारे नेम स्पेसेस है। अभी के लिए एक स्टैंडर्ड नेम स्पेस है, मतलब कि स्टैंडर्ड नेम स्पेस मतलब स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस है। आप इतना ही समझो कि एक स्टैंडर्ड नेम स्पेस है, नेम स्पेस के अंदर बहुत सारे फंक्शंस है, फंक्शंस में से एक सी आउट फंक्शन है। तो हेडर फाइल को जब भी आप इंक्लूड करते हो और उसके डायरेक्टली आप सी आउट यूज़ करना चाहते हो तो आप ऐसे नहीं कर सकते। मतलब आपको आईओ स्ट्रीम एक हेडर फाइल है, ओके। अब वो हेडर फाइल के अंदर एक स्टैंडर्ड नेम स्पेस है और स्टैंडर्ड नेम स्पेस के अंदर एक सी आउट फंक्शन है। तो आपको अगर सी आउट फंक्शन यूज़ करना है तो हेडर फाइल को जैसे इंक्लूड करने के नीचे आपको सी आउट फंक्शन के पहले एक प्रीफिक्स ऐड करना पड़ेगा, एसटीडी स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड नेम स्पेस, और उसके ऊपर स्कोप ऑपरेटर, और उसके बाद आप उसके अंदर का कोई भी फंक्शन यूज कर सकते हो, ओके। आप जैसे कि इस डायग्राम से समझ गए कि एसटीडी स्कोप ऑपरेटर स्काउट मतलब ये स्टैंडर्ड नेम स्पेस के अंदर ही फंक्शन है सी आउट, ओके, उसका ही यूज ले रहे हैं हम, ठीक है। अब ये हेलो वर्ल्ड के बाद आपको ये कॉमा डालना है, ठीक है, ये लेस देन डालना है, और उसके बाद आपको स्ट्रिंग, ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो है उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं, उसके अंदर आप जो भी लिखोगे वो प्रिंट करके आ जाएगा, ठीक है। और ये INT मतलब इंटीजर, मेन मतलब एंट्री पॉइंट है। आप C++ रन करोगे तो यही रन होगा सबसे पहले, और ये ब्रैकेट का मतलब ये जताती है कि ये एक फंक्शन है, ठीक है। ये ओपन करली ब्रैकेट्स, ठीक है, और यहाँ पर इस लाइन का मतलब है कि मेरे को हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे दो, दैट्स इट, ठीक है। आप अब क्या कर सकते हो, और रिटर्न 0, आप ये इंटीजर आपको पता है किसके लिए यूज करते हैं, INT सबसे पहले मैंने नोट्स में आपको दिया यहाँ पर। What is INT? INT is integer, main is entry point, okay. INT का मतलब है कि मैं इस फंक्शन को कंप्लीट करने के बाद इंटीजर रिटर्न करता हूँ, मतलब मैं मेन फंक्शन रन करने के बाद मैं इंटीजर में ही रिटर्न करूंगा, इसका ये मतलब है। आप समझो, INT का अभी कोई डेफिनेशन नहीं दिया, मैं इस मेन फंक्शन को रन करूंगा और मेन फंक्शन को एक रिटर्न दूंगा, वो होगा इंटीजर, और वही यहाँ पर INT है, ओके। आप इतना बात को समझ लो, ज़्यादा लोड मत लो। और सबसे पहले ये प्रोग्राम को रन करो, और रन करने के बाद आप बताओ कि आपने सक्सेसफुली रन किया या नहीं किया, ठीक है। अब आप सोचते होंगे कि ये एसटीडी मेरे को नहीं लिखना, आप बहुत सारे डायरेक्ट भी लिखना चाहते हैं, तो ये डायरेक्ट भी आपको समझाता हूँ। अब आप क्या करो, वापस से हटा दो सब, अब वापस से सब हटा दो। अब लिखो यहाँ पर इंक्लूड, अभी मेरे को क्या इंक्लूड करना है, आईओ स्ट्रीम इंक्लूड करना है। एंगुलर ब्रैकेट ओपन, आईओ स्ट्रीम, एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर ही, सॉरी। और फिर बाद में मेरे को इंटीजर मेन एक क्रिएट करना है, क्योंकि हमें मेन के अंदर ही काम करना है। तो मैं यहाँ पर करली ब्रैकेट्स को ओपन कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पर सी आउट हेलो वर्ल्ड को लिख लेता हूँ, ठीक है। और मैं इंटीजर एक रिटर्न करता हूँ, रिटर्न 0, और रिटर्न 0 का मतलब है कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन बोल रहे हैं रन करवाने। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है रिटर्न मतलब सक्सेसफुल टर्मिनेशन प्रोग्राम का, 0 जो अगर हम रिटर्न कर रहे हैं तो सक्सेसफुल टर्मिनेशन है प्रोग्राम का, तो वो है रिटर्न 0, ठीक है, मतलब ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो सबसे पहले जो INT है वो रिटर्न 0 कर रहा है, मतलब INT में 0 मतलब सक्सेसफुल टर्मिनेशन है। तो अब ये सी आउट में एरर आ रहा है, वो बोल रहा है कि भैया स्टैंडर्ड नेम स्पेस के अंदर वाला चीज़ों में आप डायरेक्ट कैसे ले रहे हो। देखो यहाँ पे, देखो ये चीज़ क्या बोलेगा भैया मैं स्टैंडर्ड नेम स्पेस के अंदर वाला फंक्शन हूँ, आप मेरे को डायरेक्ट नहीं ले सकते, आपको एसटीडी स्टैंडर्ड को लेके स्कोप ऑपरेटर का यूज़ करके आप सी आउट लिखो तो मैं रन करूँगा, वरना मैं नहीं रन करूँगा, ये चीज़ है। तो अभी हम क्या करेंगे उसके लिए, तो हम उसके लिए नेम स्पेस को ही पूरा यूज़ कर लेते हैं। कैसे यूज़ करेंगे, अब यहाँ पर होगा नेम स्पेस यूजिंग डिक्लेरेशंस।
A using declaration lets us a name from a namespace without qualifying the name with a namespace name. मतलब आप यूजिंग करके एक डिक्लेयर कर सकते हो कि अब मेरे को std नहीं लगाना पड़ेगा और विदाउट std मैं डायरेक्टली सी आउट और या फिर कोई भी फंक्शन रन कर सकता हूँ। कैसे करेंगे? आपको पता है कि IO स्ट्रीम एक हेडर फाइल है, हेडर फाइल के अंदर एक स्टैंडर्ड नेम स्पेस है, उसको हम यूजिंग कर लेंगे। हम बोलेंगे भाई यूजिंग नेम स्पेस std। अब क्या चीज़ हो जाएगी, ये लाइन जताती है या बताती है कि मैंने एक स्टैंडर्ड नेम स्पेस मैंने यूज़ किया है और उसके अंदर अब मैं डायरेक्टली कोई भी फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ। सिन यूज़ कर सकता हूँ, सी आउट यूज़ कर सकता हूँ, कोई भी फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ जो स्टैंडर्ड नेम स्पेस के अंदर है। मतलब IO स्ट्रीम, अब आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। एक हेडर फाइल के अंदर बहुत सारे नेम स्पेसेस होते हैं, जैसे IO स्ट्रीम के अंदर एक std नेम स्पेस है और उसके अंदर फंक्शन थे सी आउट और सिन। तो वैसे ही अभी हमने एक IO स्ट्रीम हेडर फाइल को इंक्लूड किया, मतलब हम इसके फंक्शनैलिटी को यूज़ करना चाहते हैं इसलिए हमने इसको इंक्लूड किया। और उसको इंक्लूड करने के बाद हमने पूरा std के यूज़ किया, यूजिंग डिक्लेरेशन का यूज़ किया हमने, यूजिंग नेम स्पेस std। मतलब अब डायरेक्टली मैं कोई भी फंक्शन को रन कर सकता हूँ। अगर मैं ये यूज़ नहीं करता नेम स्पेस std तो मेरे को यहाँ पर std लिखना पड़ता और स्कोप ऑपरेटर लिखना पड़ता, ये चीज़ करनी पड़ती। तो ये चीज़ नहीं करनी थी। आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो कि पूरे स्टैंडर्ड नेम स्पेस को यहाँ पर यूजिंग से डिक्लेयर कर दो। ओके, डिक्लेयर जैसे यूजिंग नेम स्पेस std और कोलन। इससे क्या होगा कि आप कोई भी स्टैंडर्ड नेम स्पेस के अंदर के फंक्शंस को यूज़ कर सकते हो। ओके, तो आपको इनमें से क्या डाउट है? ठीक है, सी आउट मतलब ये लाइन जताती है या बताती है कि बस मेरे को इसके अंदर ये स्ट्रिंग के अंदर जो मैं लिखूंगा वो प्रिंट करके आ जाएगा। ठीक है, और इंट मतलब आपको पता है कि ये मेन फंक्शन पूरा रन करने के बाद हम कुछ इंटीजर रिटर्न कर रहे हैं, ये इंटीजर रिटर्न कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। ओके, तो अब मेरे को बताओ इन सारी चीज़ों में आपको क्या डाउट है। एक प्रोग्राम बना लेते एक अच्छा सा। ओके, एक अच्छा बनाएंगे, एक मज़ेदार। आप भी बनाना सेम चीज़। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ कि ज़ॉक रॉक्स और इसको ही वापस हम सी आउट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। आप सब लोग भी ऐसे करना, अपना एक डायरेक्टली आप std स्कोप ऑपरेटर से भी सी आउट यूज़ कर सकते हो, या पहले से ही आप डिक्लेयर कर सकते हो कि भैया मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ कि मेरे को स्टैंडर्ड नेम स्पेस से फंक्शन यूज़ करना है, यही इसका मतलब है। और फिर डायरेक्टली आप सी आउट यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। ओके, और आपको ये लेस देन आपको लगाना है। लेस देन के बाद आपको स्ट्रिंग के अंदर जो भी लिखना है या फिर जो भी प्रिंट करवाना है वो आपकी स्ट्रिंग के अंदर लिखना है। तो आप एक ऐसा बैनर टाइप करो और रिटर्न 0 करो, मतलब सक्सेसफुल टर्मिनेशन, और इस ब्रैकेट को ओपन करो। ब्रैकेट्स भी देखो आप कैसे है, और इसको रन करो। देखो मेरा प्रोग्राम कितना अच्छा दिखता है, ज़ॉक रॉक्स। अब आप सोचते हो कि ये क्या हो गया, ये चीज़ कैसे हो गई? इसको मैंने नेक्स्ट लाइन में किया ही नहीं भैया, ये कंपाइलर है, पाइथन नहीं है जो ऐसे भाई प्रिंट हो गया, ये पहले प्रिंट हो जाएगा, फिर ये प्रिंट हो जाएगा, फिर ये प्रिंट हो जाएगा। ऐसे चीज़ नहीं काम करती। कंपाइलर है, ये होगा, उसके बाद तुरंत हमने कोई यहाँ पर नेक्स्ट लाइन वाला कुछ ENDL वगैरह लगाया नहीं लगाया, तो उसके बाद में ये होगा, उसके बाद में ये होगा। समझ रहे हो? कंपाइलर और इंटरप्रेटर अलग है भाई, आप देखो इसका फ़र्क, देखो एक ही लाइन में आ चुका है। तो आप ऐसे ट्राई करो चीज़ों को, बस आप इतना ही लिखो और रन करो और बता दो कि आपको ये इंक्लूड का मतलब समझ आया, IO स्ट्रीम का मतलब समझ आया। हेडर फाइल होता है IO स्ट्रीम, इनपुट आउटपुट, ठीक है। और हम ये लाइन का मतलब यही है कि हम इस IO स्ट्रीम के जो फाइल जो प्रेजेंट है, हम उसके अंदर के फंक्शंस को यूज़ करना चाहते हैं। फंक्शनैलिटी को बढ़ाने के लिए हमको ये हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ता है, ठीक है। और उसके अंदर एक स्टैंडर्ड नेम स्पेस है जिसके हमको फंक्शंस यूज़ करने हैं, उसके अंदर के फंक्शंस को यूज़ करने हैं, और वो स्टैंडर्ड नेम स्पेस IO स्ट्रीम के अंदर है। मैंने डायग्राम बता दिया है आपको। IO स्ट्रीम के अंदर बहुत सारे नेम स्पेसेस होते हैं और उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो मैं स्टैंडर्ड नेम स्पेस उसके अंदर का ही एक फंक्शन है और हमें उसे यूज़ करना है। बट हम बार बार ये std और ये करते बैठने से अच्छा हमने क्या किया, यूजिंग डिक्लेरेशन का यूज़ किया। यूजिंग
नेम स्पेस std, मतलब नेम स्पेस के बाद हमको कौन सा नेम स्पेस यूज़ करना है उसका नाम, जैसे यूजिंग नेम स्पेस std। अब उसके अंदर के जितने फंक्शंस हैं आप वो डायरेक्टली कॉल कर सकते हो और लिख सकते हो। तो होप भाई आप लोगों को ये पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। हम वापस से रिवाइज करते हैं नोट्स पे, नोट्स के ऊपर जाते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि इंक्लूड का मतलब क्या मैंने लिख दिया, ठीक है। INT मतलब इंटीजर, मेन मतलब एंट्री पॉइंट, ठीक है। प्रीफिक्स मतलब मैंने बता दिया कि इंडिकेट्स द नेम सी आउट एंड सीन आर डिफाइंड इनसाइड द नेम स्पेस नेम्ड std। सी आउट मतलब प्रिंट करके देता है, राइट डेटा टू द स्टैंडर्ड आउटपुट, आउटपुट दे देता है तुमको जो भी आप लिखोगे स्ट्रिंग के अंदर। स्पेस यूजिंग डिक्लेरेशन, यूजिंग अगर आप कोई भी स्टैंडर्ड, जैसे कि आप कुछ सी आउट वगैरह डायरेक्टली यूज़ करना चाहते हो विदाउट स्कोप ऑपरेटर, तो आप यूजिंग नेम स्पेस और उसका नाम, जैसे कि std नेम स्पेस है, यूजिंग नेम स्पेस std हाइफन। आप उसकी नेम स्टैंडर्ड नेम स्पेस के अंदर जितने फंक्शंस हैं आप उसका यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली, आपको प्रीफिक्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रिटर्न 0 का मतलब है सक्सेसफुल टर्मिनेशन प्रोग्राम का। हम रिटर्न कर रहे हैं वो INT को, जो हमने स्टार्टिंग में INT लगाया था यहाँ पे, हम उसको रिटर्न क्या कर रहे हैं 0, मतलब सक्सेसफुल। ओके, आप लोगों को होप ये बेसिक स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। और फर्स्ट प्रोग्राम जैसे मैंने लिखा था, कंपाइलर और इंटरप्रेटर अलग अलग होता है, ठीक है। तो लाइन बाय लाइन प्लीज नहीं करता, तो जहाँ पर हम नेक्स्ट लाइन करेंगे तभी वो नेक्स्ट होगा, नहीं वरना नहीं होगा, पाइथन की तरह नहीं करेगा वो, ठीक है। इट इज़ अ कंपाइलर, वापस से बोल रहा हूँ आपको। ओके, तो होप हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 में मिलेंगे। और ये इसको प्रैक्टिस करना, इसको स्ट्रक्चर को समझना। इंक्लूड IOStream हेडर फाइल है, मेन एक एंट्री पॉइंट है, इंट मतलब वो रिटर्न होगा, इसलिए अब वो क्या इंटीजर में रिटर्न होगा वो हमें नहीं पता, इसलिए हम इंटीजर में ही रिटर्न करेंगे, ये जताती है या बताती है, ठीक है। और प्रीफिक्स क्या होते हैं, std और स्कोप ऑपरेटर इसलिए यूज़ करते हैं कि कोई भी नेम स्पेस का नाम और उसके स्कोप ऑपरेटर के बाद उसके कोई भी फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। नहीं यूज़ करना है तो आप यूजिंग डिक्लेरेशन का यूज़ कर सकते हो और आराम से लिख सकते हो नेम स्पेस का। ओके, तो आप इस चीज़ को, नोट्स को डाउनलोड करके चेक कर लो, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और ये शेयर कर देना। अलविदा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 3rd चैप्टर के ऊपर।